गुड मॉर्निंग बच्चों, ईथ क्लब इंडिया में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग 8 क्लास का परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का अध्ययन करते हैं। बच्चों, रेशनल नंबर जान लेते हैं। कोई भी अगर संख्या है और वह p बटे q के रूप में है, p बटे q के रूप में है, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो वह रेशनल नंबर है। इसके अलावा कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में है और एन स्क्वायर के रूप में है, एन स्क्वायर के रूप का मतलब हो गया कि अंडर रूट में अगर मान लीजिए 1 है, अंडर रूट में 2 का अगर यहाँ पर रखते हैं तो 2 दूना का 4 हो जाएगा। अंडर रूट में तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 3 रखते हैं तो 9 हो जाएगा। तो ये सब संख्याएं जो है रेशनल नंबर में आती है। इसके अलावा मान लीजिए 1/2 है, 3/4 है, ये सब रेशनल नंबर में आता है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है बच्चों कि इसमें क्या जोड़ा जाए। ये दिया हुआ है, जो दिया हुआ संख्या है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये शून्य हो जाए। तो ये जितनी भी दी हुई संख्याएं हैं, इस शून्य में से घटा देने से जो भी संख्या प्राप्त होगा वह योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। यानी अगर हम लोग यहाँ पर लिखें क्वेश्चन नंबर पहला का 1, तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम बराबर, अगर हम लोग निकालना हो तो 0 माइनस यही संख्या रख देंगे, 2/3 बराबर हो जाएगा हम लोग का -2/3। यही आंसर हम लोग को प्राप्त होगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखते हैं, पहला का दूसरा अगर देखते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है 25/9, तो 25/9 का योज्य प्रतिलोम, अगर इसका योज्य प्रतिलोम निकालना हो तो क्या करेंगे, तो योज्य प्रतिलोम 0 माइनस वही संख्या लिखेंगे, लेकिन 0 में से इसको घटाएंगे यानी माइनस करेंगे, और जो संख्या प्राप्त होगा वही योज्य प्रतिलोम होगा। तो -25/9 यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग का 25/9 हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, आप लोग, हम 8 क्लास से इसलिए शुरू किए हैं कि किसी भी कंपटीशन में आप लोगों को ये बेस का काम करता है। साथ ही साथ आप लोग 10 क्लास में जब जाइएगा तो अच्छी तरह से तैयारी हो सके। और अगर कुछ बच्चे जो हैं मेरे पास पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जो हैं मेरे पास नहीं भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी लाभप्रद हो, इसलिए मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक इस वीडियो का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम शेड्यूल से इसे पढ़ा सके और आप लोग को बता सके। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, -16 का योज्य प्रतिलोम बराबर, तो -16 जो है 0 माइनस -16, 0 माइनस -16 अगर हम लोग लेते हैं तो हो जाएगा 16, यानी 16 हो गया आंसर। क्यों हो गया, तो माइनस और माइनस से अगर हम लोग गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 0 में प्लस अगर जोड़ेंगे तो 16 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो ये प्रतिलोम तीसरा का 16 प्राप्त हुआ। अब आइए चौथा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों आप लोग कॉपी किताब निकाल करके साथ साथ बनाइएगा तो और अच्छा रहेगा।
-15/8 का योज्य प्रतिलोम बराबर, तो हो जाएगा 0 -15/8। तो बच्चों डबल चिन्ह अगर कहीं पर आ जाए तो उससे जो है हम लोग ब्रैकेट से लेते हैं। और ये देखिए माइनस माइनस अगर हम लोग गुणा करें तो ये प्लस में बदल जाता है, और 0 में अगर कोई भी संख्या को जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी 15/8। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 0 का योज्य प्रतिलोम बराबर, तो 0 - 0 बराबर होता है 0, यानी इसका आंसर जो है 0 प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, तो -5/-7 का योज्य प्रतिलोम बराबर 0 -5/-7, इसे हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे, बराबर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो माइनस बचेगा। तो 0 में से कोई भी संख्या को घटाया जाए तो वही संख्या प्राप्त होगी, लेकिन ऋणात्मक होगी, यानी -5/7 आंसर हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 13/-5 का योज्य प्रतिलोम, सॉरी बच्चों यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, प्रतिलोम बराबर। तो देखिए बच्चों माइनस का चिन्ह ऊपर हो नीचे हो या चिन्ह बट्टे के बीच में हो, सेम बात है, यह ऋणात्मक हो जाता है। माइनस और -13/5 बराबर, तो देखिए माइनस माइनस से गुणा किया जाता है तो प्लस में बदल जाता है, और 0 में कोई भी संख्या जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, प्लस में प्राप्त होगी। ये हो गया आपका 13/5 आंसर। पहला का 8वां क्वेश्चन है -2/15 का योज्य प्रतिलोम बराबर, तो 0 में से घटाएंगे, 0 माइनस ब्रैकेट लेंगे क्योंकि 2 चिन्ह आ रहा है यहाँ पर, बटे 15, माइनस से माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वो संख्या प्राप्त होगा, यानी 2/15 हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए।
तो यहाँ पर 13 है, -13, तो 1/-13 हो जाएगा। 5/4 है तो 4/5 हो जाएगा। यानी इसे हम लोग अगर कोई संख्या भिन्न में है तो हर को अंश और अंश को हर बना देते हैं। बहुत आसानी से हम लोग इसे हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा -7/4। बहुत ही आसानी से अंश को हर और हर को अंश बनाते जाइए। -8/-5 और 1/1 -1 ही होता है बच्चों। बहुत ही आसानी से इसे हम लोग हल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग का जो है सारणी कंप्लीट हुआ। अब देखिए कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि उचित गुणधर्म के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उचित गुणधर्म का यानी जोड़ जहाँ है, जहाँ घटाव है, उसके हिसाब से हम लोग जो है इसे हल करेंगे। तो देखिए तीसरा का है पहला, अगर अप्लाई करते हैं हम लोग तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। तो अगर इसका लसा निकालते हैं बच्चों, तो लसा निकालेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 में 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5, और 5 में 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। ये 20 हो गया, प्लस 15 में 5 से भागा देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। और देखिए बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस है तो माइनस होगा। 3 से भाग देंगे 15 में तो हो जाएगा 5, 5 दूना 10, माइनस, और 5 से भाग देंगे 15 में तो 3 हो जाएगा, और 11 से 3 से गुणा करेंगे तो 33 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो आएगा 29 माइनस 43/15, और इससे अगर हम लोग निकालते हैं मान तो हम लोग को मिल जाएगा 43 जो है 29 से बड़ा है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे। और जो बड़ा संख्या है, जो भी बड़ा संख्या है उसमें से छोटे संख्या को घटाएंगे। तो 13 में से 9 गया 4, और ये यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1, यानी -14/15। यानी क्वेश्चन 3 का पहला का आंसर जो है हो गया -14/15। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा देखते हैं। 3 दूना 6 यानी -6/7/35। और देखिए बच्चों अगर इसे हम लोग कैंसिल आउट करें तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हो जाएगा 2, तो हो जाएगा -1/4। और इसे अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 7, तो प्लस 1/35। अब इसे अगर हम लोग हल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है देखिए। तो इसका हो जाएगा 140, लसा निकालेंगे तो, और 140 में अगर 35 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, तो हो जाएगा 6 चौके 24, माइनस 4 से भाग देंगे तो 35 आएगा, तो 35 प्लस, और इससे अगर हम लोग भाग देते हैं तो 4 आएगा। तो देखिए बच्चों अगर इसे हम लोग हल करते हैं तो 24 में से 4 चला जाएगा और 20 जुट जाएगा, तो हो जाएगा -55/140। और इसे अगर हम लोग कटाएंगे तो हो जाएगा 11, और इससे 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 28। यानी हम लोग का आंसर आएगा
-11/28। नंबर 4 दिया हुआ है कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो देखिए ये बहुत ही आसान है। 5/18 गुणे -72/7, व्युत्क्रम को हर का अंश और अंश का हर बना लेते हैं। तो 18 चौक 72, 4 हो जाएगा। और इस प्रकार से -5×20/7, यही आपका आंसर प्राप्त हुआ। अब इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि -1/3 गुणे 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 गुणे 1/2 प्लस -1/3 गुणे 1/4। तो बच्चों ये जो है गुणधर्म जो है गुणा का वितरण नियम, यानी वितरण नियम इसे कहते हैं। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। मतलब है या नहीं है, इसका कारण देना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम और वो संख्या दोनों को अगर गुणा किया जाता है तो 1 आना चाहिए बच्चों। अगर 1 नहीं आता है तो वह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो देख लेते हैं। -1/8 गुणे 8/9, अगर इसे हम लोग गुणा करते हैं तो कितना आता है? तो 8 एकम 8 एक 9, 9/8 गुणे 8/9। अगर इसे कैंसिल आउट कराते हैं तो बच्चों देखिए यहाँ पर ध्यान से 1 बाद में कट गया, यानी -1 आ रहा है। इसलिए इसका उत्तर होगा नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? नहीं, क्योंकि किसी संख्या का और उसके गुणात्मक विलोम का, प्रतिलोम का गुणा किया जाए तो वह 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर -1 आ रहा है, इसलिए यह नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी प्रकार से चेक किया जाएगा। 3.1/3 को इसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया जाए तो वह 1 आना चाहिए। अगर आता है तो 0.3 जो है यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। 3 का 9 एक 10/3, और इससे अगर हम लोग दशमलव हटाते हैं तो हो जाएगा 3/10। तो 3 से 3 कट गया और 10 से 10 कट गया एक बार में, बराबर 1। तो ये अब जो है यहाँ पर जवाब हो जाएगा हाँ। आंसर में क्या होगा हम लोग का? हाँ। तो इस प्रकार से बच्चों ये सातों क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। वितरण नियम यानी इसको इससे के साथ गुणा करना है, फिर इसको इसके साथ गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है उसे बनाना है। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला है -3/4 गुणे, अब इसके साथ गुणा करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2/3, प्लस का प्लस रहेगा, -3/4 गुणे -5/6। अब इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो देखिए बच्चों 2 दूना का 4 होता है, 2 हो गया, और ये 3 एकम 3 एक बार में कट गया। ये 3 दूना 6 होता है, 2 से कट गया। अब इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो देखिए हो गया -1/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/8। और इससे अगर हम लोग हल करते हैं तो प्राप्त होगा हम लोग को 8,
और ये हो जाएगा -4 + 5 बराबर, तो 5 में से 4 जाएगा 1 और बट्टा में 8, यानी 1/8 जो है आंसर आप लोग का आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा जो है दिया हुआ है 5/6 गुणे ब्रैकेट में -2/5 प्लस 3/10 ब्रैकेट बंद। अब इसे अगर हम लोग हल करते हैं बच्चों, तो वितरण नियम की सहायता से अगर हल करते हैं तो ये 5/6 जो है ये दोनों अंकों में गुणा हो जाएगा और बीच में प्लस रहेगा, तो इसका स्वरूप हो जाएगा 5/6 गुणे -2/5 प्लस पुनः ये 5/6 इसमें भी आएगा 5/6 गुणे और इसमें यानी 3/10। अब इसे देखते हैं, अगर कोई कटने वाला है तो कटा देते हैं, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और 2 से ये 3 दूना 6 हो गया। ये 5 दूना 10 हो जाएगा 2 और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या मिला, तो -1/3 प्लस और यहाँ पर मिल जाएगा हम लोगों को 1/4। इसे अगर हम लोग हल करते हैं तो हम लोग को प्राप्त होगा 4 × 12 और 3 से अगर हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा -4 और 4 से भागा देंगे तो हो +3 और इसे हल करेंगे तो हो जाएगा -1/12। यही बच्चों आप लोग का आंसर होगा। ये भी दिया हुआ है, इसे मैच कराना है कॉलम अ से कॉलम ब के बीच में। एक जो है ये क्रम विनिमय नियम है, जोड़ का क्रम विनिमय नियम, इसलिए इसका क्रम बदल रहा है। तो जब क्रम बदले तो उसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। यानी तो पहला का जो है ये होगा। अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरा में जो देखिए गुणा का क्रम बदल रहा है, तो गुणा का क्रम विनिमय नियम जो है आई में है, तो इसका जो है दूसरे का आई हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, तो देखिए ये जो है सहचर्य नियम है। देखिए ये -1/2 प्लस 2/5 एक साथ जुड़ रहा है और यहाँ पर जो है चेंज हो जा रहा है, तो ये जोड़ का सहचर्य नियम है। तो जोड़ का सहचर्य नियम जो है ये H हो जाएगा तीसरा में। अब चौथा, तो देखिए पूर्णांक को जोड़ने पर अगर पुनः पूर्णांक प्राप्त हो तो उसे समवारक नियम कहते हैं। तो समवारक नियम जो है F हो जाएगा। अब ये जो है गुणा का जो है सहचर्य नियम है, तो गुणा का सहचर्य नियम देखिए इसमें कहाँ दिया हुआ है, गुणा का सहचर्य नियम C में है, इसलिए इसका C आंसर हो जाएगा। और छठे का, तो देखिए अगर जोड़ का किसी भी संख्या में अगर जोड़ा जाता है कोई भी संख्या, पुनः वही संख्या प्राप्त होता है, तो इसे तत्समक योज्य का तत्समक बोलते हैं। तो ये ए हो जाएगा, जोड़ का तत्समक रूप है। और बी, अब बी में देखते हैं, तो ये देखिए ये गुणा का तत्समक कहलाता है। अगर वही उसी संख्या में कोई संख्या से गुणा किया जाए तो वही संख्या प्राप्त हो, यानी -8/3 में कोई संख्या 1 से गुणा किया जाए तो -8/3 ही आता है, यानी पुनः वही संख्या आ जाता है, तो इसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा उदाहरण पर और जो समझा रहे हैं इस बात पर। अब देखिए 5/2 है और ये दोनों के साथ इधर आकर के ध्यान दिया जाए तो 1/3 और 2/5 के साथ भी ये वितरित हो रहा है, इसलिए एक वितरण नियम है। तो वितरण नियम ई है, तो
ई हो जाएगा। अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल यदि 1 हो रहा है तो उसे हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, तो गुणात्मक प्रतिलोम जी हो जाएगा। और दो संख्याओं का योगफल अगर शून्य आ जाए, दो संख्याओं का योगफल अगर शून्य आ रहा है तो उसे हम लोग योज्य प्रतिलोम कहते हैं। योज्य प्रतिलोम यानी डी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा, 10वां में डी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में अगर कहिएगा तो स्पेशल इसका ही वीडियो हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे, ताकि आप लोगों को योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, गुणाकार साहचर्य नियम, योज्य प्रतिलोम, वितरण नियम, संवरक नियम, गुणात्मक प्रतिलोम, योग का साहचर्य नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम और योग का क्रम विनिमय नियम, ये टोटल जो है ये संख्याओं का, ये नियमों का हम विस्तार रूप से आप लोग को वीडियो बना करके दे देंगे। अगर आप लोग डिमांड करते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो हम जरूर देंगे। धन्यवाद।